नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चर के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में। आज हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा गाइस, आपका मैथमेटिकल फिजिक्स रहेगा। हम मैथमेटिकल फिजिक्स के जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं देखने वाले हैं, बढ़िया से सॉल्व करने वाले हैं और उनके जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उनको हम यूज़ करना सीखेंगे, किस तरीके से उन पे और बेस्ड अपने क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में आपके पॉलिटेक्निक लेक्चर के अलावा और भी जो इस लेवल के एग्जाम्स हैं उनके भी क्वेश्चंस हम मैथमेटिकल फिजिक्स के देख रहे होंगे, जो कि हमारे सिलेबस में हैं और जो कि आने के चांसेस हैं। ठीक है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बढ़िया से एकदम प्यार से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो भी इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे उस पर और भी थोड़ा सा बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा आप। ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं बढ़िया से, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगती है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हमारे जो मैथमेटिकल फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो वेक्टर अलजेब्रा है, आपका वेक्टर कैलकुलस है, इनमें जो भी बेसिक्स हैं, ठीक है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। वेक्टर से रिलेटेड जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, हर एक चीज़ आपको बढ़िया से आना चाहिए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ द रिजल्टेंट आर वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ठीक है। यहाँ पे दो आपके वेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि पी वेक्टर है और एक आपका क्यू वेक्टर है। इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, आर वेक्टर है। ठीक है। तो वो जो आपका रिजल्टेंट है कुछ इस तरीके से आपको पहले से यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना। रिजल्टेंट किसका है, तो जो आपके पी वेक्टर हैं और आपका क्यू वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से दे रखा है। और वो क्या रिजल्टेंट है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसा कुछ है। दो एंगल बिटवीन वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ठीक है। तो हमारे पास ना जो दोनों वेक्टर्स हैं पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, इनके बीच का एंगल हम जानना चाहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट आपको दे रखा है, तो उनसे रिलेटेड, ठीक है ना, मतलब अगर आपको रिजल्टेंट पूछा जाता है या फिर रिजल्टेंट दे रखा है वेक्टर्स का, तो उनसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वो है आपका जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक वेक्टर कैलकुलस का एक बेसिक सा बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसके थ्रू हम रिजल्टेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपका रिजल्टेंट क्या है, आर वेक्टर जो आपका है, और वो किसका मतलब रिजल्टेंट है, दो वेक्टर्स आपके पास हैं पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो वो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है अगर हम बात करें तो, इस मेथड के थ्रू, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। उसका रिजल्टेंट फाइनल कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी वेक्टर क्यू वेक्टर आपका कॉस थीटा। ठीक है। ये जो आपका रिलेशन है गाइस, ये मैग्नीट्यूड है एक्चुअली। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से चाहे तो बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास रिलेशन है, हम इसका जो कंपैरिजन है इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपके पास दे रखा है। और यहाँ पे जो आपका अगला वाला टर्म है वो क्या है, आपका जीरो है। ठीक है। इसमें एक और टर्म ऐड हो सकता है, वो क्या है, जीरो इज इक्वल टू दिस। कंपेयर करने पे जीरो इज इक्वल टू टू पी क्यू कॉस, ये आपके पास है। ठीक है। अब ये जो आपका रिलेशन है, यहाँ से हम थीटा एंगल निकाल सकते हैं, और ये जो आपका थीटा एंगल है ये दोनों वेक्टर्स के बीच का ही एंगल यहाँ पे एक्चुअली बता रहा होगा। ठीक है। और वैसे हम अपने, अगर दो वेक्टर्स आपको पहले से पता होते हैं तो उनका जो बीच का एंगल है वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास कॉस थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। वैसे तो यहाँ पे अगर देखा जाए, प्रोडक्ट आपके पास जो है, जो रिजल्टेंट आपके पास है, वो ऑलरेडी आपका जो मतलब रिजल्ट आपको दिख रहा है वो जीरो है। तो इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, जो यहाँ पे थीटा होगा ना गाइस, वो आपका ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको अगर ना भी सॉल्व किया जाए तो हमारा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई अगर कर भी लेते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो,
और आप जानते ही हैं थीटा इज इक्वल टू आपका ये 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपका जो डी है इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, ये याद रखिएगा। जो हमारे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो आपको आराम से पूछा जा सकता है, इजीली आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, उससे पहले अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च कर रखा है। आपका जो कंप्लीट फिजिक्स का पेपर 1 है और पेपर 2 है आपका चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पे। कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट फिजिक्स हम एक्चुअली पढ़ा रहे हैं। इसकी जो फीस है 2700 रुपये है। इस पर आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा गाइस। तो आप ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पे कोर्स को बाय करते टाइम वहाँ पे जो अपना 20% डिस्काउंट है वो कूपन आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ऑफर्स वहाँ पे दिख रहे होंगे, तो उसमें आप 20% का ऑफर अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही होंगी गाइस जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए। हर एक चीज़ आपका एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा, मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, जो भी आपके एग्जाम में चीज़ें आ रही हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है ना, तो इसमें आप हर एक चीज़ आके सीख सकते हैं कोर्सेज की मदद से। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा गाइस, जो भी हमारा एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स या फिर राज फिजिक्स, आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए मदद की जाएगी। जो भी आपका कोर्स है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये हमारा प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021, ये पेपर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हम जानते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स हमारे पेपर 1 में ही आता है, तो ये उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करिए तो बढ़िया से देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं एक्चुअली। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है जैसा कि मैंने भी आपको बताया। द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच वैक्टर्स, दो आपके पास वैक्टर्स यहाँ पे मान लीजिए दे रखे हैं। एक आपका 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा जो वेक्टर है आपका i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर। तो दो आपके पास वेक्टर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं, तो उनमें हमारे पास एक स्केलर दिख रहा है लेमडा, आप यहाँ पे स्केलर मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। और हमारे लिए जो एक हिंट है वो दी जा चुकी है, वो क्या है कि हमारे जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के लिए एक रिलेशन होता है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनके जो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब दो अगर आपके पास वेक्टर्स उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करने चाहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली करने चाहते हैं, दोनों चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या रिलेशन होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये कुछ ऐसा है। इसमें क्या है ना गाइस, जब भी आपके पास ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर होते हैं तो याद रखिए ये जो एंगल है थीटा उससे मतलब होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब जो दोनों वेक्टर्स है वो आपके जीरो, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें दो वेक्टर्स को बोला जा रहा है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल है थीटा ये क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ही एक्चुअली बता रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, थीटा आपका 90 डिग्री होता है। ये कब, जब आपके जो वेक्टर्स हैं वो अगर परपेंडिकुलर हो जाएं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो हमारे पास ये हिंट दी जा चुकी है, मतलब कि जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी आपका जीरो है, तो हमारे पास बस थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। हम यहाँ से अपना जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा गाइस, हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जो आपका कॉस थीटा है मतलब 90 डिग्री तो हम जानते ही हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा पोर्सन ही आप जीरो कर देंगे। ठीक है, इससे मतलब है ये वाला पोर्सन नहीं जीरो हो रहा है, ये वाला कॉस 90 आप जैसे ही करें तो ये पूरा पोर्सन ही आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू जीरो। एट द एंड ये लेफ्ट हैंड साइड में आप जीरो रखिए या फिर राइट हैंड साइड में, हमें वेक्टर से ही मतलब है। अब वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो आप कर लेंगे, और हमें ये इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे जो दोनों वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर है, तो इस कारण से एक साइड आपका जीरो हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जो वेक्टर्स हैं
इनका प्रोडक्ट हम करके देख रहे हैं क्या ये जीरो सही में हो रहा है। तो वैसे तो वो रिजल्ट cos 90 वाला है, तो इसके कारण ये जीरो हो रहा है, लेकिन यहां से आपके पास जो लेमडा है उसकी वैल्यू निकल जाएगी गैस ऑटोमेटिकली। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। अब आप डॉट प्रोडक्ट जानते ही, आई कैप का आई कैप के साथ 2, ये प्लस जे कैप है, ये माइनस लेमडा जे कैप है, तो माइनस आपका लेमडा, ये कितना हो जाएगा +12 इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन ए है ये आपका सही हो जा रहा है guys, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा पेपर का एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ये भी आपका 2021 वाला है, पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर इन द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन मतलब कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं आपके जे कैप और के कैप देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आई कैप वाला पोर्शन नहीं देखने को मिलेगा यूनिट वेक्टर वाला। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस में हर जगह जे कैप के कैप दिख रहा है, जे कैप के कैप, जे कैप के कैप। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, 3 में तो कुछ चीज़ें हैं, हमारा चौथा जो ऑप्शन नन ऑफ द एबव है। तो अब हमें ये देखना है जो भी हमारे पास ना जो यूनिट वेक्टर है आपका वाई जेड प्लेन में है, और वो क्या है ना गाइज, ये जो वेक्टर दे रखा है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने अभी आपको पीछे कॉन्सेप्ट क्या बताया, तो अगर आपके पास वेक्टर्स हैं, अगर वो परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो सिंपल सा मतलब है, हमारे पास एक वेक्टर यहाँ पे दे रखा है, इसी वेक्टर को हर एक यूनिट वेक्टर के साथ, मतलब जो आपके ऑप्शंस में चीजें दे रखी उनके साथ डॉट प्रोडक्ट करा के देखेंगे, जो आपका 0 देगा वही इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही है, बस उसका काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। तो वो एक वेक्टर ही है, और यहाँ पे वेक्टर दे ही रखा है। ठीक है, तो एक वेक्टर दे रखा है, और आप आपके जो ऑप्शन है उसमें यूनिट वेक्टर्स है, तो बस क्या करना है, दोनों वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट कराइए, और जिसका भी 0 आता है वही आपका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, एक्चुअली उस गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हर एक ऑप्शन के साथ आप इसका डॉट प्रोडक्ट करा के देखेंगे, तो जहां पे 0 आएगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको साफ साफ दिख रहा है गाइस कि कहां पे ये चीज आपकी 0 हो सकती है। ये जो आपका वेक्टर देखिए, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये वाला पोर्शन में से है नहीं यहाँ पे, तो वैसे तो ये 0 ही है। जे कैप और के कैप, यहाँ पे अगर आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं ना, तो यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये 2/√2 हो जाएगा। मतलब कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि 2/√2 ये 0 नहीं हुआ। आप इसको डॉट प्रोडक्ट करा के देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसमें भी देखिए, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये भी -2/√2 हो जाएगा, तो ये भी आपका 0 नहीं हुआ। अब इसमें जाके देखते हैं थर्ड वाले में। इसमें देखिए आपका एक प्लस है और एक आपका माइनस है, तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो एक आपका 1/√2 और एक आपका -1/√2। तो इस हिसाब से यहाँ पे जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करा रहे होंगे तो ये 0 होगा। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, हमारा यहाँ पे मतलब जब परपेंडिकुलर बोला जाता है दोनों वेक्टर्स को, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है 0 होता है। तो ये जो गिवन वेक्टर है इस यूनिट वेक्टर के साथ क्या है, वो आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब कि ये जो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो दो वेक्टर्स हैं अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है ए के साथ भी फेल हो रहा है, बी के साथ भी फेल हो रहा है, लेकिन सी के साथ ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पास हो जा रहा है। तो इस कारण से हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये इजी सा एक डॉट प्रोडक्ट हमने बस किया है। डॉट प्रोडक्ट आप करना जान ही चुके हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ है, ये आप करके ट्राई करिए, ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये एक वही हमारे एग्जाम का ही क्वेश्चन, 2021 का ही पेपर का क्वेश्चन है। अब ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है गाइस, ये अभी हम पीछे भी यूज कर चुके हैं। एक्चुअली हमारे पास जो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो दे रखा है वो आपका गलत है। गलत अब भाई हमें छांटना है। तो आई कैप डॉट आई कैप ये 1 होता है, ये हम जानते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट यही आंसर आता है, 1 आता है। जे के साथ भी यही आता है, के के साथ भी यही आता है। मतलब कि जो ए बी सी है वो सही है, गलत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे सही फॉर्मूलाज दिए गए हैं। इसका जो ऑप्शन होगा ना गाइस वो आपका नन ऑफ द एबव, मतलब कि हमारे जो ए बी सी है वो एक सही, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, सही एक फॉर्मूला है। हमें क्या सेलेक्ट करना था, हमें इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करना था। तो इनकरेक्ट तो इसमें कोई भी नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन डी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब नन ऑफ द एबव, कोई भी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें गलत देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से नन ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है। हम ये बहुत पहले से जानते हैं गैस, ये सब लोग जानते हैं। कौन है जो ऐसा जो नहीं जानता है।
डॉट प्रोडक्ट के लिए ये कॉन्सेप्ट जानना बेहद ज़रूरी होता है। ये फिक्स है गैस, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, ये एक फॉर्मूला है जो कि सबके दिमाग में होता है अगर आप बेसिक्स से मतलब मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं तो। चलिए देखिए इसमें क्या है। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का एग्जाम का क्वेश्चन है, मतलब ये उसी लेवल का भी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब अलग एग्जाम का है तो काम नहीं आएगा, नहीं, ये भी वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन, हमारे एग्जाम के लेवल का ही क्वेश्चन है, तो सारी चीज़ें करना जरूरी है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, फोर्स है आपके पास, फोर्स आप देख रहे हैं वेक्टर है, इज अप्लाइड टू अ पार्टिकल विच डिस्प्लेस्ड इट फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट दिस, वर्क डन ऑन द पार्टिकल। तो हमारे पास वर्क डन पूछा जा रहा है और आपका जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो सिंपल सा फंडा है, हमें डॉट प्रोडक्ट ही करना है, ठीक है। आपके पास जो भी वेक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं, आपके फोर्स वाले और आपके डिस्प्लेसमेंट वाले, उनका डॉट प्रोडक्ट करिए और मैग्नीट्यूड निकाल के रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका रिजल्ट होगा, वेक्टर में भी छोड़ना पड़ सकता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर है वही मैग्नीट्यूड में आ रहा है, तो वही मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे। एफ वेक्टर आप देख ही रहेंगे, क्या है हमारे पास, पाई वाई कैप प्लस ई जे कैप प्लस टू जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, माइनस जे कैप प्लस टू आई कैप, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये आई वाला आप देख रहे हैं गैस यहाँ पे 10 और जे वाला -3, वही 7 जूल हो जाएगा। वैसे ये वेक्टर्स के फॉर्म में नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है ना, ये आपका वही स्केलर ही हो जाएगा गैस यहाँ पे, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। मतलब और भी अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये स्केलर हो जाता है, ये एक क्वांटिटी हो जाती है गैस, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें आ जाता है, मैग्नीट्यूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैग्नीट्यूड ही एक्चुअली आ रहा है गैस, ठीक है ना। आप हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे लगा भी देंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सही माना जाएगा दोनों कंडीशंस में। हम यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा आपको एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो ये याद रखिए कि यहाँ पे कभी भी वेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, जब आपका वर्क डन आ जाएगा तो कभी भी वेक्टर फॉर्म में नहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वही 7 जूल आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे याद रखना है, अभी जो मैंने बोला, हम जब भी आपसे वर्क डन पूछते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स एक वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर फॉर्म में है। तो जब हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होता है तो जो आपका फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कराया जा सकता है। तो इस कारण से हमारा जो रिजल्ट है, दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी देखने को मिलती है, तो इस कारण से हमारे पास ये रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमें आ जा रहा है, हमें मिल जा रहा है, हमें अलग से फिर से इसके मैग्नीट्यूड करने की जरूरत नहीं, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही मिल रहा है गैस, ठीक है। तो वर्क डन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास इस पे बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसमें देखिएगा स्केलर क्वांटिटी पूछी जा रही है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी है कि डिस्प्लेसमेंट है कि टेम्परेचर है कि मोमेंटम है। तो सिंपल सा फंडा है, आपने वेलोसिटी भी मतलब मैग्नीट्यूड जो होता है उसके पास डायरेक्शन भी होते हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंटम भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन टेम्परेचर ऐसा नहीं है गैस, टेम्परेचर क्या है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास बस मैग्नीट्यूड है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के पास बस मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आपने बहुत बार देखा है, ठीक है। तो वेलोसिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मोमेंटम मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। ये टीजीटी का क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे लेवल का एक क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन क्या है आपका, हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं और इनमें एंगल पूछा जा रहा है। अभी हमने जो पीछे अभी एंगल आपको बताया था दो वेक्टर्स के बीच का, तो वही वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। क्या था आपका ये कॉन्सेप्ट, इसमें याद रखिएगा, ये आपके वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे होगा और ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है guys। तो सब कुछ यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, पहले इनका आप प्रोडक्ट करा लीजिए। ये आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस, इनका मैग्नीट्यूड अगर हम चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये माइनस है तो वही प्लस ही हो जाएगा, प्लस
4 स्क्वायर, इधर क्या है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा ही तो हमें निकालना है, तो बस प्रोडक्ट करिए अब यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए पहले गाइस। 12 प्लस 12 माइनस 24 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, ये मतलब इसको इधर में भेज दे रहा हूँ guys, ये पूरा का पूरा इधर, ये 16 प्लस 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 प्लस 16, ये दूसरा वाला क्या है 9 प्लस 16 प्लस 36 इज इक्वल टू कॉस थीटा। वैसे ऊपर क्या हो जाएगा ना गाइस, वो आपका जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू वही कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। मतलब कि जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है गाइस। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल दिख रहा है वो आपका 90 डिग्री, तो ये आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। हमने वही आपको बताया कि जब भी आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, तो मतलब कि वो जो दोनों वेक्टर्स हैं वो आपके परपेंडिकुलर हैं, या फिर जब परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपका जीरो। तो हमने वही डॉट प्रोडक्ट ही किया, तो वो घुमा फिरा के हमारे पास जो रिजल्ट है वो आपका जीरो ही आ रहा है। ठीक है, तो वहीं से थीटा हम 90 डिग्री बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारे यूपीपीएससी में भी आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है एक्चुअली, तो ये क्वेश्चन हमारे लेवल का है। देखिए ये क्या है आपका क्वेश्चन, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं आपका जो डेल वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये डेल ऑपरेटर एक्चुअली होता है, ये वेक्टर ऑपरेटर होता है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्चुअली होता है। ठीक है ना, हमें इसकी वैल्यू पता है कि क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, ए कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी आपको दिख रहा है और आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर भी दिख रहा है, तो ये क्या है एक डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर ये होता है कैसे। ठीक है, बस डिफरेंशियल सही नहीं है, ये इसके लिए ऑपरेटर बिल्कुल भी नहीं, लैप्लासियन ऑपरेटर भी नहीं है। ठीक है, इस कारण से हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो आपका करेक्ट होगा, क्या है डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, मिस नहीं होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है गाइस, हमारे पास आर वेक्टर है, इसका डाइवर्जेंस पूछा जा रहा है, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, हम जानते ही हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास वेक्टर दे रखा है, इसका डाइवर्जेंस अगर आपको निकालना है तो जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, डाइवर्जेंस आर वेक्टर, इसको चाहे तो हम वही जो अभी ऊपर हमने डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर जो लिखा था वही वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, डिस्प्लेसमेंट रख दीजिए आर वेक्टर आई कैप, इसका सिंपल सा है डॉट प्रोडक्ट भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे मतलब कि आई कैप का आई कैप के साथ 1, जे कैप का जे कैप के साथ 1, के कैप का के कैप के साथ 1, और इसमें आई कैप का जे कैप के साथ 0 होता है, आई कैप का के कैप के साथ 0 होता है। ये डॉट प्रोडक्ट का बेसिक सा रूल है जो कि हम जानते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बच रहा है आपके पास डेल अपॉन डेल एक्स एक्स, डेल अपॉन डेल वाई वाई, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपका आंसर 3 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गैस। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हुआ है तो सब कुछ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में फिलहाल हम इतना ही रखेंगे, आगे की और भी जो वीडियोज़ होंगे अलग अलग आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे, आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हम और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस यहाँ पे हमारे चैनल पे प्रोवाइड करते रहेंगे, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपका जो कोर्स है वो अवेलेबल है। ठीक है ना, कंप्लीट कोर्स आपका अवेलेबल है, 20% का डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर आप चाहें तो अपने अलग अलग पेपर्स भी खरीद सकते हैं, जैसे कि ये तो दोनों पेपर्स का कंबाइंड बैच है, मतलब फिजिक्स पेपर 1 और पेपर 2 इसमें कंबाइंड रहेगा, पूरा का पूरा फिजिक्स जो पोर्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं फिजिक्स पेपर 1 का कोर्स खरीदूँ तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, और फिजिक्स पेपर 2 का भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप चाहो तो अलग से खरीद सकते हैं। ठीक है, उन दोनों कोर्सेज पे भी 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है, लेकिन अगर आप बस फिजिक्स पूरा का पूरा चाहते हैं तो ये कोर्स आप बाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।